चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इदाराए शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 92 रुपये फ़ी किलो हो गई। कम से कम 90 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल भी महंगा होने को महंगाई के सताए अवाम के लिए मजीद परेशानी। कराची में सब्जियों की कीमतें भी दुगना हो गईं। टमाटर 80 से बढ़कर 120 रुपये, लहसुन फ़ी किलो 400 रुपये और आलू 30 रुपये इजाफे से फ़ी किलो 80 रुपये बिकने लगा। लाहौर पेशावर में आटे की कीमतों को पर लग गए। 85 रुपये किलोग्राम आटे की बोरी की कीमत में पूरे 500 रुपये का इजाफा। कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज तलब कर ली गई। ISPR के मुताबिक फौज को बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए तलब किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि कराची के मसाइल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से हल होने वाले नहीं। शहर को चलाने के लिए सिंध हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम ने NDMA और FWO को हिदायत कर दी है। इमरान इस्माइल ने कहा है कि वजीर आजम कराची के मामलात पर इंतहाई रंजीदा हैं। वजीर आजम को कहा है कि कराची इस तरह नहीं चल सकता। वफाक की 100% तवज्जो कराची पर है। सफाई फौरी शुरू होगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि NDMA हमारे साथ मिलकर काम करना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि नालों की सफाई पर अरबों रुपए के अखराजात का तासुर गलत है। नालों में बड़े बड़े पत्थर डालकर नकासी आब के मसाइल पैदा किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वजीर आजम ने कराची की बारिशों पर अब नोटिस लिया। हैरत और अफसोस है, कराची में बारिशों को गुजरे 4 रोज हो गए। बरसात के पानी की निकासी हो चुकी। अब जब बारिश के बाद काम हो चुका तो विफाक को ख्याल आया। कराची में सुपर हाईवे के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने नॉर्दर्न बाईपास पर अफसर को निशाना बनाया। IG सिंध ने SSP मलीर से पुलिस अफसर के कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा दाखिला सिंध का कराची एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट के करीब फेंकने पर पाबंदी होगी। आलाइशें फेंकने के बाद परिंदों से फ़ज़ाई हादसात का खदशा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोयटा एयरपोर्ट और एयरबेस पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से ईद उल अज़हा से कबल खुसूसी आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता। दोहरी शहरियत वाला शख्स भी पाकिस्तानी है, उसके मुहिब वतन होने पर शक नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म की दोहरी शहरियत वाले मुआविन खुसूसी को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुआविन खुसूसी का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उनकी तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आज़म अवाम को जवाबदेह हैं, अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। ऑपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। ऑपोजिशन को टफ टाइम देने और ऐवान में भरपूर फाल होने की हिदायत। कहा PTI अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेगी। मंशूर से पीछे हटेगी तो तबाही होगी। ऑपोजिशन NRO मांगती है जो किसी सूरत नहीं देंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। ऑपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जस्टिस मकबूल बाकर के फैसले के बाद नैब और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने अब जाकर अपनी जायदाद जाहिर की है। जस्टिस फाइज ईसा की मनी ट्रेल मांग रहे हैं तो अपनी भी दें। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी को अपने असासों का हिसाब देना होगा।
इन सब पर आमदन से जायद असासों का केस बनता है। इमरान खान आज भी अपने मुशीरों की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात का जवाब अदालत में दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के झूठ और आमराना कोशिशों के बावजूद मुल्क के लिए FATF कानून साजी में साथ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नैब की तरमीम बिलावल ने भेजी हैं, वो आप पढ़ेंगे तो हंसी आएगी। इनका मकसद है कि इनको NRO दे दिया जाए, जो नहीं मिलेगा। नैब कवानीन में पीपल्स पार्टी की तरमीम रद्दी की टोकरी में जाएंगी। FATF की तरमीम मुल्क के लिए है। नैब कवानीन में अपोजिशन की तरमीम उनकी ज़ात के लिए है। बिलावल शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। कहा कि बिलावल के टीवी पर आने से पीपल्स पार्टी नहीं उठ सकती। बिलावल के पास करप्शन का बहुत बोझ है। अपोजिशन जमातें अपनी APC में कौम से माफी मांगी। सेनेट और कौमी असम्बली में सदात दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर। बिलों में अपोजिशन की तरमीम शामिल। JUI के अरकान की जानिब से तरमीमी बिलों की मुखालिफत। इजलास में अपोजिशन को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने FATF कानून साजी को नैब बिल में तरमीम से मशरूत करने का हुकूमती इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि कोई मुसवदा पेश नहीं किया गया। इस्तेदाद दहशतगर्दी और सलामती काउंसिल बिलों में तरमीम चाहते थे, जो हुकूमत ने मान ली। शहरी रहमान ने कहा कि झगड़े की जड़ नैब कानून नहीं बल्कि FATF कानून साजी में धोखेबाजी बना। कमेटी में जो तरमीम हुई वो पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, जो इन बिलों में नहीं था। PIA का बरतानिया के लिए ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला। 14 अगस्त से परवाजें चलाई जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर मुतबादिल ज़रिए से बराह रास्त पाकिस्तान और लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम का सफ़र कर सकेंगे। परवाज़ों के औकात कार से मुतालिक ऐलान ईद के फ़ौरन बाद कर दिया जाएगा। कुलभूषण को तीसरे कौंसिल रसाई पर भारत का ताहाल जवाब नहीं आया। भारत बहरा हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है। जनूबी एशिया हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान हर किस्म की जाहिरियत से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा राफेल तैयारों की भारत को फरोख्त का मामला ताहाल फ्रांस से नहीं उठाया। BJP के हिंदुत्व एजेंडे की हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय हुकूमत के इक़दामात अक़लियतों के लिए खतरनाक है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश की है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान को रिहा कर दें। वो यही गुजारिश TV के जरिए नैब से भी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू जुमे की शब 8 बजे प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नशर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 140 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मकबूलियत में तनज़्ज़ुल का शिकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात मौखर करने का इशारा दे दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंतखाबात को उस वक्त तक मौखर किया जाना चाहिए जब तक लोग महफूज तरीके से वोट ना दे सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डाक के जरिए वोट कास्ट करने से 2020 के इंतखाबात सबसे ज़्यादा फ्रॉड और गैर शफाफ होंगे और अमरीका के लिए शर्मिंदगी की वजह बनेंगे। बालाई और ज़ेरीन पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के अजला, इस्लामाबाद, योब और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालमंदीन में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 42, पेशावर में 41, कोयटा में 40, कराची में 35, लाहौर में 34, इस्लामाबाद में 31, जम्मू में 30, श्रीनगर में 34 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
डरबी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने हदफ के लिहाज से बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग की। बैट्समैनों को लंबी इनिंग्स खेलने की खुसूसी प्रैक्टिस कराई गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी टीम ज्वाइन कर ली। T20 क्रिकेटर्स के साथ तरबियत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेम PUBG और ऑनलाइन चैट ऐप बीगो पर से पाबंदी उठा ली। PUBG और बीगो इंतजामिया की PTA हुकाम को कवायद पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। PTA इंतजामिया का PUBG इंतजामिया के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। राबते मजबूत बनाने पर इत्तफाक। डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आजाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। अवाम के बेहद असरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। तो फिर देखना ना भूलिए।